गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय एवं लोकतंत्र के इस दिव्य मंदिर में विद्यमान असंख्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हमारे युवा साथियों, बीते 75 वर्षों में हमने अभूतपूर्व प्रगति की। कई ऐसे असंभव कार्य किए जो दुनिया के किसी समृद्ध और शक्ति संपन्न राष्ट्र के लिए असंभव था, और यह तभी संभव हो पाया जब हमारे पास सर्वशक्ति संपन्न और लोकतंत्र से मजबूत संविधान था। लगातार 3 वर्षों के अथक श्रम, साधना और तपस्या के फलस्वरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे व्यापक संविधान तैयार किया। महोदय, 75 वर्षों की यात्रा में हमारे देश ने अनेकों उठापटक देखा, अनेकों राजनीतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन यह हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति है कि हम अपनी भारतीयता को और लोकतांत्रिक शक्ति को जीवंत रख रहे हैं। माननीय महोदय, जब संविधान के 20-25 वर्ष पूर्ण हुए तो देश में आपातकाल लागू हुआ, और इसी बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। महोदय, 50 वर्ष पूर्ण होने पर आदरणीय अटल जी की सरकार में हमने संविधान के 50 वर्ष पूर्ण होने की जयंती मनाई, और आज हम जब 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं तो हमें अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम भारत के उन्हीं विकसित मूल्यों को पुनः स्मरण करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। बीते वर्षों में भी हमने कई ऐसे सकारात्मक कार्य किए, क्योंकि हमारा संविधान जितना सशक्त और मजबूत है उतना ही लचीलापन भी प्रदान करता है। महोदय, धारा 370 को हटा करके हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का परिचय दिया। G20 शिखर सम्मेलन में हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट के माध्यम से नारी शक्ति का संवर्धन किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भी उनका सम्मान किया। महोदय, दंड के स्थान पर न्याय और अपराध के स्थान पर नागरिक सुरक्षा का भान करके हमने देश के संविधान संशोधन के माध्यम से देश को एक नई दिशा प्रदान की, और ये संवैधानिक मूल्यों की प्रगति का ही सबसे बड़ा कारण रहा कि आज देश के सबसे निम्न तबके की नारी शक्ति भारत देश की प्रधान नागरिक है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यदि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग मन में इसी उम्मीद को लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न के साथ हम 2047 के भारत को सशक्त रूप में विश्व के सामने ख्यापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और यही बाबा साहेब के नेतृत्व में निर्मित, राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में निर्मित संविधान को हमारे बिहार वासियों और भारतवासियों की सच्ची अपने हृदय की संवेदना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।